स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। जो कोई भी सिंगर बनना चाहता है उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर आता है, एक ऐसा चुनाव जो उनके पूरे सिंगिंग करियर की दिशा तय कर सकता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही है, शास्त्रीय संगीत या फिर फिल्मी संगीत? एक सिंगर के तौर पर अपने सफर की शुरुआत आखिर कहां से करें? यह सवाल लगभग हर नए गायक के मन में आता है और इसका सही जवाब जानना उनके फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। एक गलत चुनाव का मतलब हो सकता है कि सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, जबकि सही चुनाव वो तेज, सुरक्षित और मजबूत तरक्की दे सकता है। तो जाहिर है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर कोई कहे कि यह सवाल पूछने का तरीका ही गलत है? जी हां, असल में सही सवाल कुछ और होना चाहिए और वही इस पूरी पहेली को सुलझा देगा। चलिए इसे सही तरीके से समझते हैं। तो पहला कदम है गायकी की इन दो अलग अलग दुनियाओं को समझना कि ये दोनों हैं क्या और क्या सिखाती हैं। आइए देखते हैं। तो शास्त्रीय गायकी क्या है? इसे अपनी आवाज के लिए एक जिम समझिए, या फिर संगीत की ग्रामर। यहाँ सुर की शुद्धता, सांस पर कंट्रोल और अपनी आवाज को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखना है, ये सब सिखाया जाता है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर गायकी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और फिल्मी गायकी? ये उस तैयार आवाज का इस्तेमाल है, मतलब एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस। इसमें इमोशन, एक्सप्रेशन और गानों के बोलों की डिलीवरी कैसे करनी है, ये सीखा जाता है। ये वो कला है जिससे एक सिंगर ऑडियंस से जुड़ता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो करीब करीब 80% लोग करते हैं और जिसके कारण उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वो गलती है सीधे फिल्मी गायकी से शुरुआत करना, और इसके नतीजे? सुर कमजोर रह जाते हैं, आवाज में अपनी पहचान नहीं बनती, बस दूसरों की नकल होती है। ऊंचे सुर लगाते हुए गले पर जोर पड़ता है, आवाज फटती है और गला बहुत ही जल्दी थक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिल्मी गायकी वो तैयार आवाज वालों के लिए बनी है। इसके पीछे का साइंस बहुत सीधा सा है। ऐसे सोचिए कि शास्त्रीय गायकी वोकल मसल्स को ट्रेन करती है, उन्हें मजबूत बनाती है। वहीं फिल्मी गायकी उन्हीं ट्रेन्ड मसल्स का इस्तेमाल करती है। तो बिना ट्रेनिंग के इस्तेमाल का मतलब है डैमेज, और ट्रेनिंग के बाद इस्तेमाल का मतलब है मैजिक। इसे ऐसे समझिए, बिना शास्त्रीय आधार के फिल्मी गायकी सीखना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना ग्रामर सीखे कविता लिखना, या फिर बिना ड्राइविंग सीखे रेसिंग कार चलाने की कोशिश करना। नतीजा सिर्फ नुकसान ही होता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आते हैं। बात करते हैं सफलता के गोल्डन फॉर्मूला की। किसी भी बिगिनर के लिए सबसे अच्छा रास्ता 2 स्टेप्स का है। स्टेप 1, पहले 3 से 6 महीने सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय आधार बनाने पर ध्यान दें। इसमें अलंकार, आरोह अवरोह और वॉइस ओपनिंग जैसी चीजें आती हैं। और स्टेप 2, इसके बाद फिल्मी गायकी को इसके साथ जोड़ें, मतलब दोनों की प्रैक्टिस पैरेलल में करें। तो इस प्रैक्टिस का बैलेंस कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट्स इसे 70-30 रूल कहते हैं। मतलब अपने रियाज का 70% समय शास्त्रीय अभ्यास को दे और बाकी का 30% फिल्मी गानों की प्रैक्टिस को। यही संतुलन सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब एक बहुत आम सवाल आता है कि लेकिन मुझे तो सिर्फ फिल्मी गाने गाने हैं। तो सच यही है कि एक अच्छा फिल्मी गायक बनने के लिए भी शास्त्रीय आधार की उतनी ही जरूरत है। हाँ, शायद पूरा राग सीखने की जरूरत ना हो, लेकिन रागों की समझ और शास्त्रीय एक्सरसाइज बहुत जरूरी हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो पूरी बहस को एक ही धागे में पिरो देता है, एक गायक और एक परफॉर्मर के बीच का फर्क। तो इन दोनों रास्तों के नतीजों में क्या फर्क है? देखिए, शास्त्रीय आधार से सुर मजबूत होते हैं, आवाज की उम्र लंबी होती है और ऊंचे सुर बहुत ही सेफ तरीके से लगते हैं। वहीं सिर्फ फिल्मी गायकी पर फोकस करने से ये सब लिमिटेड या काफी रिस्की हो सकता है। एक की नींव हमेशा के लिए पक्की होती है, जबकि दूसरे की वो ट्रेंड्स पर आधारित होती है। और यहीं पर इस पूरी बहस का आखिरी सच सामने आता है कि शास्त्रीय गायकी एक सिंगर बनाती है, जबकि फिल्मी गायकी एक परफॉर्मर बनाती है। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि एक अच्छा परफॉर्मर बिना एक अच्छा सिंगर बने ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो पहले शास्त्रीय आधार और फिर फिल्मी उड़ान,
मतलब पहले अपनी जड़ें मजबूत करें और फिर देखिए आसमान में उड़ान कितनी ऊंची होती है।